कांग्रेस जनों ने संजय गांधी अस्पताल में बजरंगबली को सौंपा ज्ञापन। रीवा जिला में सरकारी अस्पतालों सुपर स्पेशलिस्ट संजय गांधी सहित लगभग सभी सामुदायिक अस्पतालों में आमजनों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर होने तथा व्याप्त अव्यवस्थाओं में सुधार किए जाने हेतु कांग्रेस कमेटी रीवा इकाई द्वारा संजय गांधी अस्पताल स्थित बजरंगबली को सामूहिक तौर पर ज्ञापन देकर शीघ्र व्यवस्था में सुधार मांग किया। ताज़ा अपडेट के लिए रीवा प्राइड न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आइए आगे सुनते हैं कांग्रेस जनों ने क्या कहा। ज्ञापन सौंपा है, इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? देखिए, जब शासन से उम्मीद खत्म हो जाए और कुछ बचे ना तो फिर भगवान ही शरण में आते हैं, भगवान भी दिखाई देते हैं। आपको पता होगा कि इस मध्य प्रदेश के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में अभी कुछ दिन पहले, होली के पहले, सभी सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयों की होली जलाई गई और उनसे पूछा गया कि ये होली क्यों जलाई जा रही हैं, तो उन्होंने बताया कि ये अमानक दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ यहाँ पे अस्पतालों में सप्लाई हो रही हैं। तो हम मरीजों की रक्षा कैसे करेंगे? दूसरी तरफ जितने भी यहाँ बड़े डॉक्टर हैं, सबकी उनकी प्राइवेट अस्पताल खुली और जो आयुष्मान कार्ड का खेला चल रहा लंबे समय से, एक आयुष्मान कार्ड पे 5-5, 6-6 बार उनसे पैसे निकाले जाते हैं। मरीज यहाँ 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक अपना मरीज लेके आता है, वो दुखी होता है, दूसरा जो देखने आता है। तो आए दिन अब तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो ये कर्मचारी हैं, खास तौर पे सिक्योरिटी वाले, ये उनसे ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं। अस्पताल एक बार आप अंदर चले जाओ और फिर आप जाओ और पूछो तो ये मारने पीटने में उतारू हैं। इन सब को लेकर के अपन ने जब देखा, हम लोगों ने तय किया कि राजेंद्र शुक्ला जी जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तो उनका स्वास्थ्य विभाग में कहीं उनको मज़ा नहीं आ रहा है। उनका दिल दिमाग तो उधर है, खनिज में, आबकारी में, PWD में, अन्य जगह पे। तो हमने हनुमान जी की शरण ली कि हे हनुमान जी अब रक्षा करो, क्योंकि मरीजों को तो बचाना है। मरीजों को बचाने की अंतिम वही है। अब ये निवेदन है कि या तो गदे से इन पापियों पे संहार करेंगे, या तो जिस प्रकार से संजीवनी लेके आए थे तो हमारी बहन बेटियों की, हमारी पूरी माताओं की रक्षा अब कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे। तो वही एक सहारा बचे हैं। तो हम लोग आज अपने ये संजय गांधी में जो हनुमान जी हैं, इनको अपन ज्ञापन दे रहे हैं कि हे हनुमान जी रक्षा करना। क्योंकि हमारे एक नेता थे पंडित श्रीनिवास तिवारी, उन्होंने अपने राजनीतिक यात्रा की बलि दे करके उनका मंत्री पद छीन लिया गया था, तो अब उन्होंने इस अस्पताल का निर्माण कराया था। बाद में उनकी विधानसभा टिकट भी काट दी गई थी, तो अभी तो ये अस्पताल बना और उन्होंने बाद में इसको सोनिया गांधी जी से इसका लोकार्पण कराया। हो सकता है राजेंद्र शुक्ला को ये डर हो कि ये चूंकि कांग्रेस पार्टी ने अस्पताल बनाया, यहाँ इलाज ना कराओ। बाकी आप चले जाओ, पूरे रीवा में 328 स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, PSC CSC मिला के हैं। आप कहीं भी चले जाओ, आप देखोगे तो वहाँ मरीज भटकता ही मिलेगा। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है राजेंद्र शुक्ला की नाकामी। इसके बाद मौन प्रदर्शन के बाद कौन सा अगला कदम होगा? अगर देखिए, मौन प्रदर्शन इसलिए है कि रीवा की जनता जाने, हम लोग बोल बोल के भी थक गए, तो रीवा की जनता को बताने आए हैं, भगवान हनुमान जी की शरण में आए हैं। यहाँ पे यहाँ पे माइक लगा के इसलिए नहीं कर सकते थे कि यहाँ पेशेंट आते हैं, तो यहाँ पे नेतागिरी तो कर नहीं सकते थे। तो मौन व्रत के आगे यदि जो भी होगा, जो अगला कदम होगा, हम इतना जानते हैं कि रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था को, रीवा के इज्जत को बचाने के लिए, रीवा की आबरू को बचाने के लिए यदि हमें अपने प्राण को याहुत देनी पड़ेगी तो हम लोग अपने प्राण की याहुत देने को तैयार हैं, पर रीवा को बचा के रहें।